students. Today we are going to start History chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. आज मैं आपको यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रशिया रिवॉल्यूशन क्या थी उसके बारे में हम लोग डे बाय डे डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक the ease of social change. Second topic, liberals, radicals and conservatives. Third topic, industrial society and social change. Fourth topic, the coming of socialism to Europe. So now let us start the first topic, the ease of social change. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज सोशलिज्म. सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करता है. सोशलिज्म किसको एक्सप्लेन करता है? आइडियोलॉजी को. सोशलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी की सोच रखने वाले जहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, जितना भी लैंड है, मनी है, वे सारे रिसोर्सेज लोगों के बीच में डिवाइड होने चाहिए. और ये जो डिवाइड होते हैं रिसोर्सेज ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिवाइड होने चाहिए, आपस में बटे हुए होने चाहिए. तो वी शुड मूव टुगेदर. लास्ट चैप्टर में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रीडम और इक्वलिटी के पावरफुल आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था. लास्ट चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फ्रीडम और इक्वलिटीज़ के बारे में बताया था जो यूरोप में क्या हुए, सर्कुलेट हुए. 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी स्टेट में डिवाइड थी. सोसाइटी क्या थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में हमने पढ़ा था कि सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी. 3 स्टेट कौन थे वो जो डिवाइड थी? फर्स्ट स्टेट जो था वो क्लर्जी था, सेकेंड स्टेट नोबेल्टी पे डिवाइड था और थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स, लॉयर, पीजेंट एंड आर्टिस्ट आते थे. तो ये हमने किस में पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो इस तरह से हमारी जो 18th सेंचुरी में थे उसमें से पहले सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी. तब एरिस्टोक्रेसी और चर्च से ही इकोनॉमिक्स और सोशल पावर कंट्रोल होती थी. आफ्टर दैट रिवॉल्यूशन यह चेंजेस हो गई. वर्ल्ड के कई पार्ट्स जैसे यूरोप और एशिया में न्यू आइडियाज़ अबाउट होने लगे और जो न्यू आइडियाज़ थे वो क्या थे? इंडिविजुअल राइट्स के बारे में डिस्कस होने लगा. इंडिया में राजा राम मोहन राय ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंट दी है. यूरोप में हर कोई सोसाइटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं चाहता था. सम वेयर कंजर्वेटिव एंड अदर वर लिबरल्स और रेडिकल. उसमें कुछ जो थे वो लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे और कुछ कंजर्वेटिव्स थे. रशिया में रिवॉल्यूशन से सोशलिज्म एक मोस्ट सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया बनकर 20th सेंचुरी में उभर कर आया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो सबसे पहले मैं आपको लिबरल्स के बारे में बताऊंगी, फिर रेडिकल्स के बारे में एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियस. Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic rulers. They argued for a representative elected parliamentary government subject of laws by a well-trained judiciary and that was independent of ruler and officials. However, they were not democratic. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want vote for women. मतलब वो लोग क्या करते थे? वोमेन को वोट नहीं देना चाहते थे. फिर रेडिकल्स. रेडिकल्स की जो थॉट्स थी वो क्या थी? रेडिकल
wanted a nationalist government was based on the majority of the country population. Many supported women suffragette movements. Suffragette movements क्या होता है? Suffragette movements वो होता है a movement to give women right to vote. Next है conservatives. Conservatives के क्या क्या thoughts थे? Conservatives जो थे, conservatives had been opposed to the idea of change. Conservatives क्या करते थे? Idea of change करना चाहते थे, उनका था. Such differing ideas about society change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. Next topic है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज आए? तो इट वॉज टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड, रेलवे expanded and the industrial revolution occurred. इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैन, वोमेन और चिल्ड्रन सभी काम पर आए. इंडस्ट्रियल गुड्स डिमांड कम थी उस समय जब अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था. तब सारी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी. लिबरल्स और रेडिकल्स भी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स थे. उन्हें लगता था कि वर्क फोर्स और सिटीज़न को एजुकेटेड होना चाहिए. दे बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में रिवॉल्यूशन बन गए और एक्साइटिंग मोनार्की को भी खत्म किया जाने लगा. 1815 में एक इंडियन इटालियन नेशनलिस्ट था. उसने दूसरों के साथ मिलकर इटली में यह काम किया. नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया इसके बारे में बताते हैं. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. सोशलिस्ट किसके अगेंस्ट थे? जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी उसके अगेंस्ट में थे. उन्हें लगता था कि ये सारी बुराइयों की जड़ है. इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोप्राइटर वर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड प्रॉपर्टी. हु कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी स्पीच? सोशलिस्ट had a different vision of future. कुछ कोऑपरेटिव आइडियाज़ पर बिलीव करते थे और कुछ क्या करते थे, जैसे कि रॉबर्ट ओन आए. रॉबर्ट ओन कब आए? 1771 से 1856 में आए थे और उन्होंने एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चर था. उसने कोऑपरेटिव कॉल्ड न्यू हार्मोनी बनाई. दूसरे सोशलिस्ट मानते थे कि कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट के मतलब अगेंस्ट होना चाहिए. इसके बाद कार्ल मार्क्स आए. कार्ल मार्क्स कब आए? 1818 से 1883 तक कार्ल मार्क्स आए और कार्ल मार्क्स ने अपने थॉट्स को बताया कि एज पर कार्ल मार्क्स वर्क्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. Next topics मैं अगले वीडियो में आपको
वो डिस्कस करूँगी।